हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब वे पास होते हैं तो दिल को अजीब सी तसल्ली मिलती है। और कुछ लोग दिन रात बात करते हैं, मैसेज करते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं, फिर भी दिल खाली का खाली रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, एहसासों से चलते हैं। रिश्तों की असली परिभाषा क्या होती है? रिश्ता क्या होता है? क्या सिर्फ गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ख्याल रखना, कह देना ही रिश्ता निभाना है? नहीं। रिश्ता वो है जहाँ बिना पूछे कोई समझ जाए कि आज तुम ठीक नहीं हो। रिश्ता वो है जहाँ तुम्हारी खामोशी भी किसी को चुभ जाए। रिश्ता वो है जहाँ शब्द कम हो लेकिन अपनापन बेहिसाब हो। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ बातचीत बहुत है पर समझ बहुत कम है। हम बोलते बहुत हैं पर महसूस नहीं करते। शब्द झूठ बोल सकते हैं, एहसास नहीं। शब्द सिखाए जा सकते हैं, एहसास नहीं। कोई कह सकता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब जरूरत पड़े तो कोई नहीं देखता। और कोई कभी कहता नहीं लेकिन एक कॉल, एक मैसेज या बस चुपचाप पास बैठ जाना सब कुछ ठीक कर देता है। यही फर्क है शब्दों और एहसासों में। अब हम बात करेंगे माँ के लिए। माँ कभी नहीं कहती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। वो कभी गिनती नहीं करती अपने त्याग की। वो बस तुम्हें देखती है और समझ जाती है कि तुम थके हुए हो। एक माँ का हाथ सिर पर पड़ जाए तो दुनिया की सारी परेशानियां कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। माँ के पास बड़े शब्द नहीं होते लेकिन सबसे गहरे एहसास होते हैं। अब हम बात करेंगे पिता की। पिता अक्सर सख्त लगते हैं, कम बोलते हैं, भावनाएं छुपा लेते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में पूरा आसमान छुपा होता है। वो कभी नहीं कहते मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन जब दुनिया तुम्हें कमजोर कहे तो वही सबसे पहले तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं। पिता का प्यार शोर नहीं करता, वो निभाया जाता है। भाई बहन लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं, एक दूसरों को सबके सामने चिढ़ाते हैं, लेकिन जब कोई बाहर वाला एक शब्द कह दे तो सबसे पहले यही रिश्ता ढाल बनकर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में शब्द भले कड़वे हों लेकिन एहसास सबसे मीठे होते हैं। दादा दादी, नाना नानी, उनकी बातें शायद हमें बोर लगें, लेकिन उनके पास बैठकर दिल बहुत हल्का हो जाता है। उनका एक आशीर्वाद 1000 शब्दों से ज्यादा ताकत देता है। आज हम जल्दी में हैं पर वो जल्दी में नहीं। वे जानते हैं कि रिश्ते भागकर नहीं, बैठकर निभाए जाते हैं। दोस्ती। सच्चा दोस्त वो नहीं जो रोज बात करे। सच्चा दोस्त वो है जो महीने बाद भी मिले तो वही अपनापन हो जो तुम्हारी सबसे बुरी हालत में तुम्हारे साथ खड़ा हो। दोस्ती में लंबे लेक्चर नहीं चाहिए, बस एक मैं ही काफी होता है। प्यार और रिश्तों की सच्चाई। आज लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत आसानी से, लेकिन प्यार कहने का नाम नहीं है, प्यार समझने का नाम होता है। जब कोई तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, जब कोई तुम्हारे मूड को पढ़ ले बिना पूछे, वही प्यार होता है। जहाँ शब्द खत्म हो जाए और परवाह शुरू हो जाए, वही सच्चा रिश्ता है। आज हम फोन में बहुत पास हैं लेकिन दिल से बहुत दूर हैं। एक ही कमरे में सब अपने अपने मोबाइल में खोए हुए हैं। हम सीन तो कर लेते हैं पर फील नहीं करते। याद रखिए रिश्तों को वाईफाई नहीं, वक्त चाहिए। रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें तोड़ा जाता है अहम से, घमंड से और सबसे ज्यादा ना समझने से। अगर हम सुनना सीख जाएं तो बहुत से रिश्ते बच सकते हैं। किसी को समय दीजिए, ध्यान से सुनिए, धन्यवाद कहिए, माफ करना सीखिए और सबसे जरूरी है कदर कीजिए। क्योंकि जिस रिश्ते की कदर नहीं होती वो धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। याद रखिए जब आप नहीं होंगे तो लोग आपके शब्द याद नहीं करेंगे, ये याद करेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। आपने मुश्किल में उनका साथ थामा था, आपने उनकी खामोशी समझी थी या नहीं। इसलिए कम बोलिए लेकिन सच्चा महसूस कराइए, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से चलते हैं।